बिहार के लखीसराय पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ओलीपुर निवासी के बीते दिनों पूर्व मुखिया चंदन कुमार सिंह और वार्ड सदस्य चंदन कुमार की हत्या हो गई थी। इस घटना की जानकारी को पाकर शोकाकुल परिजनों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे और गहरी संवेदना व्यक्त किए। इस घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह हत्या केवल एक जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज की हत्या है, जो कि राजनीति से प्रेरित और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर पहुंचे परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और उनकी बेटी की शादी हेतु 2 लाख रुपए की मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने सरकार से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी के सजा की मांग किए। आइए सुनते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। कानून कितना मजाक बन गया है कि एक बेटी जो विधवा हो गई, जिनकी जिंदगी बोझ बन गया और इनकी उम्मीद, इनके सपने, इनके बच्चे का उम्मीद सब कुछ खत्म। आप अंदाजा कीजिए कि इसके लाइफ का क्या हुआ। इनकी उम्र को आप देखिए। इनके ससुर और मुखिया जी के पिताजी निर्विरोध टैक्स अध्यक्ष, पहले भी 91 में इस परिवार में हत्या हुई। अंदाजा कीजिए कि क्या न्याय मिल पाएगा। जिस परिवार में गवाही तक जिस गांव में ना मिली, गवाह भी मायके के लोगों ने दिया। मुखिया जी की पत्नी का कहना है कि मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अंदाजा कीजिए, ये मासूम बच्चे हैं दो, जिनके पिता को छीन लिया, इस परिवार के भविष्य को छीन लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीट रूप से माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाता और उनके आवाज को खत्म कर दिया। ये लखीसराय है। लखीसराय के बारे में आप सबको पता है। यहाँ सारे अपराधी एक हो जाते हैं, जिसका कोई जाति धर्म मजहब नहीं। वो सब आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। खीरा ककड़ी की तरह जिंदगी को समझते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। नदियों के बालू से लेकर शराब और जमीन के माफियाओं से लेकर सब एक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई बचा ही नहीं है। सब एक, सारे अपराधी एक हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब क्या होगा। इस परिवार की हिफाजत कैसे होगी और कितने दिन ये सरकार हिफाजत करेगी। इस मर्डर के पीछे सारे बड़े नेता, सारे बड़े परिवार, या पॉलिटिकल मर्डर है। 2 हत्या की गई, रूडली मारा गया। कोई कहता है कौन है ये लाइनर, वो कोई नाम रितेश लेता है, कोई ए लेता है, कोई मुकेश लेता है, कोई बी लेता है। किनके फोन उस वक्त उस इलाके में थे। उस शूटर की बात तो आपने की, लेकिन उस शूटर के मोबाइल पर क्या आपने कॉल डिटेल निकाला? क्या आप उस 1 महीने के कॉल डिटेल को सार्वजनिक करेंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन लोगों की भूमिका है? और उस वक्त 100, 150, 200 मीटर के रेडियस में किन लोगों का फोन? सवाल यह है
सवाल यह है कि क्या कल कोई हिम्मत करेगा मुखिया जी की तरह आवाज उठाने की? या सबके आवाज को खत्म कर दिया? फिर वो समाज किसके सहारे बचेगा? एक उम्मीद थी, एक विश्वास था मुखिया जी के साथ, तो सब कुछ खत्म। मेरा सवाल इतना ही है, कौन सुरक्षित है? कौन सी बेटी सुरक्षित है? कौन से बच्चे सुरक्षित हैं? किसकी गोद सोनी हो जाए, किसकी मांग उजड़ जाए, किस पिता का बुढ़ापा का सहारा छीना चला जाए, किस बच्चे की जिंदगी छीनी चली जाए, किस बच्चे के सपने को खत्म कर दिया जाए, किस बहन के हाथ की कलाई रक्षा राखी सूख जाए, किस घर की उम्मीद खत्म हो जाए। पूरा अपराध और अपराधी एक हो चुका है। अपराध और अपराधी के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सब बेफिक्र हैं। मैं सबसे कहूंगा कि आप जस्टिस फॉर चंदन, सब लोग आप सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर चंदन और पूछिए कब ये अपराध मिटेगा, कब ये कानून का डर होगा और कब तक पॉलिटिकल हस्तक्षेप होते रहेंगे, कब तक यहाँ ये बड़े बड़े नेताओं का घर है, कोई पहुंचने की हिम्मत नहीं की। डिप्टी सीएम लोग खत्म कर देते, कहते हैं पिंडदान पहुंचा देते। डिप्टी सीएम है, बहुत सारे डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं भारत सरकार के, सबका घर है। सभी लोग जाति के आधार पर वोट तो लेते हैं, लेकिन जब न्याय करने की बारी आती है तो फिर अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते। अपराधी और माफियाओं को अपना परछाई बना लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम आदमी वोट नहीं दिला सकता, वोट अपराधी और माफिया दिलाता। नेताओं का भाग विधाता अपराधी हो चुका है, आम आदमी नहीं, पढ़े लिखे इंसान नहीं, समाज के अच्छे लोग नहीं, समाज के भले लोग नहीं। जो जितना बड़ा अपराधी, माफिया, बालू, शराब, जमीन माफिया, वो उतना बड़ा समाज का ठेकेदार। क्या हम आम आदमी की मुस्कुराहट नहीं देखना चाहते हैं? क्या आने वाले पीढ़ी में जो हमारे बच्चे जीनियस है, क्या उसका रास्ता प्रशस्त नहीं होगा? क्या वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकता है? मेरा यही सवाल है। मैं इतना ही कहूंगा, जस्टिस फॉर चंदन इस परिवार की सुरक्षा के लिए और इस परिवार के न्याय के लिए 3 महीना स्पीडी ट्रायल, इसकी सुरक्षा और इसके पीछे कौन कौन नेता रसूखदार लोग हैं, उसको समाज के बीच जो पर्दे के पीछे जिन लोगों ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया है और इस मासूम बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। सर गवाही और बच्चा सबका खतरा सर। प्लीज इस मासूम बच्चे के लिए हम लोग सब कुछ भूलकर इस परिवार के साथ खड़े, इस बच्चे के भविष्य के लिए। जो यहाँ आप खुद देख सकते हैं, यहाँ एक इनकी उम्र देखिए, कितनी उम्र है, सोचिएगा आपकी ही बेटी होगी, दुनिया में सोचिएगा कैसे आपके भी बच्चे। पति बहुत बड़ा ख्वाब बच्चा के लिए देखे थे, अपने बच्चा को भी सोचिएगा बनाई गई। आप भी किसी की बेटी, आप भी किसी के पिता होंगे, आपकी भी कोई बहन होगी, आपका भी कोई भाई होगा। तब तक ऐसे लोग मारे जाते हैं। मेरा सवाल यही है, कब तक ऐसे लोगों को मदद करें? हर दिन हजारों सैकड़ों लाशें देखना पड़ता, समझ में नहीं आता कि कब कहाँ लाश उठाना। ये रेयरेस्ट मर्डर है और ये नरसंहार है, ये मर्डर नहीं है। नितेश
शायद आप पर मुझे बहुत भरोसा था, अब तो आपको रह भी नहीं, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन जो लोग पिंडदान कराते हैं उनसे क्या कहूँ, क्या इन अपराधियों का पिंडदान होगा, क्या मिटेंगे? मैं विपक्ष के नेताओं से आग्रह करूंगा, क्या आप यहाँ आएंगे? क्या सहरसा में पप्पू सिंह के बेटे को न्याय दिला पाएंगे? क्या आप वोट के आधार पर ही न्याय की बात करेंगे? विपक्ष के नेता से भी हाथ जोड़ के आग्रह है, प्लीज सहरसा में, बख्तियारपुर में और लखीसराय के इस चंदन के परिवार को न्याय दिला दीजिए। आपके पास ताकत है, आपके पास 100 विधायक हैं, आप आवाज उठाइए। शायद मेरी बात आप सुनी कर दे, मैं अकेला हूँ, करने तो नहीं दूंगा, लेकिन आपकी बात रखिए, ये मेरा आग्रह है। गवाही कोई नहीं बन रहा।